संजौली में अवैध मस्जिद के निर्माण पर हो रहा प्रदर्शन अब बढ़ता जा रहा है। वहां हिमाचल सरकार में मंत्री अनिरुद्ध सिंह के बयान के बाद अब प्रदर्शनकारी और ज़्यादा उग्र हो गए हैं, उत्साहित हो गए हैं, क्योंकि उनको लगता है कि सरकार में भी एक आवाज़ है जो उनकी मांग की पुष्टि कर रही है, उसका समर्थन कर रही है। प्रशासन वहाँ का, संजौली का, वैसे ही इस इमारत को, इस मस्जिद को अवैध बता चुका है। राजेंद्र शर्मा इस वक्त हमारे साथ हैं। राजेंद्र से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन देखिए भीड़ की संख्या बढ़ गई है। कई सारे संगठन हैं जिनका ये कहना है कि ये निर्माण अवैध है, इसको तोड़ देना चाहिए, इसको गिरा देना चाहिए। उनका ये कहना है कि पिछले कुछ सालों में एक छोटी सी इमारत, एक छोटे से ढांचे से ये बढ़कर 5 मंजिला इमारत बन गई है। इसे ऐसे बनने क्यों दिया गया? और ये भी अब आरोप है स्थानीय लोगों का कि इसको लेकर के वहाँ पर स्थानीय लोगों को दिक्कत होती है, आए दिन वहाँ झगड़े होते हैं। और ये लोग बाहरी हैं, ये लोग हिमाचली नहीं हैं, ये लोग प्रदेश के नहीं हैं। ये बहुत बड़ा आरोप और ये बहुत बड़ा प्रश्न उठाया जा रहा है कि ये बाहरी लोग यहाँ आए कैसे। इन्हें कुछ लोगों ने रोहिंग्या बताया है, कुछ लोगों ने कहा है ये किस जमात से जुड़े हुए हैं और ये यहाँ क्या कर रहे हैं। ऐसा अनिरुद्ध सिंह ने सदन में ही कह डाला। ये न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जहां भीड़ शांतिपूर्वक वहां प्रदर्शन कर रही है, लेकिन मांग ये कर रही है कि वो वहां से तब तक नहीं हटेंगे जब तक प्रशासन इस इमारत पर बुलडोजर नहीं चला देता, इसे गिरा नहीं देता। अनिरुद्ध सिंह का ये कहना है, जो कि विधायक भी हैं और मंत्री भी हैं, उनका ये कहना है कि चाहे इमारत कोई भी हो, अगर अवैध है तो उसे गिरना चाहिए। मंदिर मस्जिद से फर्क नहीं पड़ता, ये इमारत अगर अवैध है तो इसको गिरा देना चाहिए। पर उससे बड़ा प्रश्न ये है कि गैर हिमाचली, बाहरी, ये कैसे यहाँ पर आ रहे हैं, बस रहे हैं और अवैध अतिक्रमण कर अवैध ढांचे, अवैध इमारतें कैसे खड़ी कर रहे हैं, ये भी प्रश्न उन्होंने उठाया। वहाँ कुछ स्थानीय प्रदर्शनकारियों से भी बात हुई, उनकी भी हमने साउंड बाइट सुनी, जहाँ उन्होंने कहा कि इन लोगों के पास फर्जी आधार कार्ड है, फर्जी दस्तावेज हैं, ये यहाँ के लोकल नहीं हैं, स्थानीय नहीं हैं। हिमाचल प्रदेश में ये कानून है कि जब तक आप स्थानीय नहीं हैं या किसी स्थानीय के साथ मिलकर आप वहाँ व्यवसाय कर सकते हैं या ज़मीन खरीद सकते हैं, बाहर के लोग और बाहरी लोग वहाँ पर ज़मीन नहीं खरीद सकते। तो प्रश्न ये है कि इनके पास ये ज़मीन, ये मस्जिद वहाँ बनी कैसे? और प्रशासन का भी कहना है कि ये निर्माण अवैध है। धीरे धीरे प्रदर्शनकारियों का जमावड़ा संजौली, शिमला के संजौली इलाके में बढ़ता हुआ। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। पूरा मामला क्या है ये भी आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि संजौली के इलाके में बन रही इस मस्जिद का निर्माण अवैध है। मस्जिद के लिए नगर निगम की परमिशन नहीं ली गई है, नियम कायदे तोड़कर इसको बनाया जा रहा है, यही है। और मस्जिद की 5वीं मंजिल तक लेंटर पड़ चुका है। रणवीर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, शिमला से जुड़ रहे हैं। संजौली में ये बहुत बड़ा मसला, मुद्दा बन गया है। बताइए ये पूरा मामला क्या है और ये 5 मंजिला अवैध इमारत खड़ी कैसे हो गई? जी हाँ, देखिए सबसे पहले आपको बता दें, एक प्रदर्शन संजौली में हो रहा है, एक जो है विधानसभा का मानसून सत्र लगा है उसके साथ जो है एक प्रदर्शन हो रहा है। तस्वीरें यहाँ पर दिखा दूं, जो यहाँ पर जो पंचायती राज मंत्री हैं जिनको लेकर ओवैसी का जो है एक्सपर्ट पोस्ट आई थी, वो अभी प्रदर्शनकारी को संबोधित कर रहे हैं। ये अनिरुद्ध सिंह हैं। आप शौकी से ना? आप शौकी से कहाँ से? आप कहाँ से? अच्छा कुछ सुन, हाँ मेरे को, मैंने सुना है सर, मैं सुना मैंने अभी ऐसा। एक मोमदन द्वारा उस केस का क्या हुआ और क्यों दबाया गया उस केस? कहाँ पे? एक हमारी गौ माता। अच्छा मेरे को नहीं पता इस बारे में। मेरे को इस बारे में भाई जो है जानकारी जो है नहीं है। इनकी सर ये एक्टिविटी बढ़ती जा रही है। जी देखिए, अभी आपको ये बताते चलें कि ये जो है पिछले रविवार को ये विवाद जो है सामने आया था। बताया ये जा रहा है कि सबसे पहले 2 लोगों के बीच में झड़प हुई। हालांकि इस मस्जिद को लेकर जो ये पिछले काफ़ी सालों से निर्माण इसका चल रहा था, इसको लेकर जो हिंदू संगठन है और वहाँ पर संजौली के आसपास के जो लोग हैं वो लगातार सोशल मीडिया पर इसको लेकर लिख रहे थे। लेकिन यहाँ पर सरकार का कहना है कि ये जो है ये विवादित
जो 2 मंजिला है इसमें जो बन रही है वो विवादित है। इसको लेकर एक मामला जो है विचाराधीन है। जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है उसके कमिश्नर के पास ये पूरा मामला विचाराधीन है, उसमें इस पर जो है सुनवाई चल रही है। और इसको रणवीर, सबसे पहली बात क्या आरोप ये स्थानीय लोग आरोप ये लगा रहे हैं कि ये जो बनाने वाले हैं और ये मस्जिद में जो लोग काम है जो सक्रिय हैं वो बाहरी हैं, वो हिमाचली नहीं है। ये क्या अनिरुद्ध सिंह ने भी यही सदन में कहा कि ये जमात वाले कौन है, क्या ये रोहिंग्या है, यहाँ आकर बस कैसे रहे? क्योंकि हिमाचल में क्या ये कानून नहीं है कि स्थानीय लोग ही वहां जमीन खरीद सकते हैं, बाहर के लोग वहां पर जमीन नहीं खरीद सकते? बिल्कुल। देखिए, अनिरुद्ध सिंह ने जो है सदन के भीतर जब हाउस चल रहा था पिछले कल, इन्होंने जब नियम 62 के तहत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया गया था इसी मसले को लेकर, तो उस वक्त जो है यहाँ पर ये उन्होंने सवाल उठाया कि यहाँ पर ऐसा लग रहा है, क्योंकि जो खासकर बाहरी राज्यों से जो लोग आते हैं, खासकर विशेष समुदाय का ये जिक्र कर रहे हैं। सहारनपुर, इन्होंने कहा कि सहारनपुर से लोग आते हैं, पहले ये जो है रेडी फड़ी लगाते हैं, उसके बाद ये इस तरह से आगे का स्वयं तय करेगा। मैं अकेला इस बात को तय नहीं कर सकता, ये हिंदू समाज तय करेगा और समय तय करेगा। अगर सरकार समय रहते हिंदू समाज के इस आक्रोश को, हिंदू समाज के मन की इस पीड़ा को समझती है और इसके ऊपर निर्णायक कार्रवाई करती है, तो हिंदू समाज जो है प्रदेश सरकार का समर्थन करेगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हम साधुवाद करेंगे। मस्जिद काफी समय से यहाँ पर है, कई सालों से, आज प्रदर्शन की। देखिए, जब जागो तभी सवेरा। आप देखिए यहाँ इनकी संख्या इतनी बढ़ गई है जिसके कारण से यहाँ के स्थानीय लोगों का जीना दुभर हो गया है और बाहर से आकर के यहाँ बदतमीजी करते हैं। हमारे काम धंधों के ऊपर इन्होंने डाका मारा है, हमारी महिलाओं को, हमारी बच्चियों को सड़क पर चलना मुश्किल हो गया है। और आप देखिए किस प्रकार की ये गतिविधियां कर रहे हैं जिसके कारण से हमारे यहाँ का माहौल खराब हो रहा है। तो निश्चित तौर पर इस मस्जिद का हटना, क्योंकि ये एक प्रकार से आतंक का अड्डा है और इस आतंक के अड्डे का मिटना बहुत आवश्यक है, इसलिए इसका हटाया जाना आवश्यक है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर यहाँ के जो स्थानीय हिमाचल के लोग हैं उनके रोजगार के ऊपर ये डाका डाला जा रहा है अवैध रूप से। बिना पंजीकरण के, बिना सत्यापन के ये लोग यहाँ आते हैं और अवैध गतिविधियों में संलिप्त होते हैं। जो मूल रूप से मुसलमान हिमाचल के हैं वो कौन सी मस्जिद में जाएंगे अगर इसको डिमोलिश कर दिया? यहाँ मुझे ये बताइए कि संजौली में कितने हैं स्थानीय मुसलमान? यहाँ कितने मुसलमान हैं? आप ये चलते हैं रणवीर के पास, वहां हिंदू संगठन इस मांग कर रहे हैं। लेकिन रणवीर, आपके साथ अनिरुद्ध सिंह हैं जी। प्रदेश के मंदिर सदन के अंदर इस प्रकार से बात रखी हो और ये बात, जी हाँ, देखिए यहाँ पर अनिरुद्ध सिंह ने सारी बात कही है। इन्होंने तो यहाँ तक कहा कि जो यहाँ पर रेडी फड़ी वाले लोग आते हैं उनकी आड़ में एक विशेष तरह का एजेंडा जो है यहाँ पर फैलाया जा रहा है। और यहाँ पर इन्होंने ये कहा कि शुरुआत में जो काम किया जाता है वो तय बाजारियों या छोटा मोटा काम किया जाता है। इनका जो रजिस्ट्रेशन है वो 190 का था, लेकिन कुछ ही सालों के भीतर ये 1900 कैसे पहुँच गया। और ये विशेष समुदाय की बात कर रहे हैं और इसको लेकर ये कह रहे हैं कि जितने जो हिंदू संगठन हैं, तो हिंदू समाज के लोग यहाँ पर रह रहे हैं, उन्होंने जो है लगातार आपत्ति इस पर उठाई है। और ये कानून व्यवस्था का भी मसला यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है कि कैसे इनका जो रजिस्ट्रेशन है इसको लेकर भी सवाल है कि रजिस्ट्रेशन भी गलत है और किसी एक के नाम पर अगर उसको जो है क्रॉस चेक किया जाएगा तो आधार कार्ड में कुछ और नाम है, जो लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं वो कोई और है। तो ये एक बहुत बड़ा मसला बनता जा रहा है। और यहाँ पर खासकर मस्जिद को लेकर यहाँ पर मंत्री ने साफ कहा है ये सीधे तौर पर अवैध निर्माण से जुड़ा हुआ मामला है, कानून के तहत इस पर कार्रवाई होगी। लेकिन यहाँ पर जो प्रदर्शन 2 स्थानों पर चल रहा है, एक विधानसभा के बिल्कुल समीप चौड़ा मैदान में और एक संजौली में, जहाँ पर हमारे हम आपके साथ बने हुए हैं। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा, मैं देख रहा हूं कि अनिरुद्ध सिंह वहां पर जो प्रदर्शनकारी हैं उनसे बात कर रहे हैं और वहां जो प्रदर्शन में बैठे हुए हैं विधानसभा के बाहर वो भी कई सारी मांगे कर रहे हैं। लग रहा है ये मसला सिर्फ संजौली का नहीं, अलग अलग इलाकों में हिमाचल में हिंदू संगठन या वहां के जो स्थानीय हैं वो परेशान है कि बाहरी वहां पर आ रहे हैं और उद्दंड मचा रहे हैं। लेकिन आप अगर कोशिश करेंगे कि अनिरुद्ध जी हमसे बात करें तो मैं चाहूंगा कि आप उनसे पूछें कि सबसे बड़ा मुद्दा क्या है और अगर ये अवैध है तो इसको गिराने में क्यों तकलीफ है? प्रशासन भी मान चुका है कि ये इमारत अवैध है। जी
कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी इनको जो है इनको एड्रेस करना है। थोड़ी देर पहले इन्होंने जो कैबिनेट मंत्री इन्होंने एड्रेस भी किया है यहाँ पर जो प्रदर्शनकारी है, उसके बाद ये मीडिया के साथ बात करेंगे। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि इसको लेकर जो मामला, अवैध निर्माण को लेकर जो मामला चल रहा है, उसकी हियरिंग जो है अभी सैटरडे को होनी है, शनिवार को होनी है। और यहाँ से जो शहरी अनिरुद्ध जी कुछ बोल रहे हैं तो उसको सुनने की कोशिश करेंगे रणवीर जी। जी 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 सरकार का सारे आप नहीं करना चाहते, सब करना चाहते। एक मिनट बाबा जी, पूरे आप लोग जितने भी यहाँ पर आप जितने भी आए हैं, जितने भी आप लोग आए हैं पूरे हिमाचल प्रदेश की तरफ से, उन सब की तरफ से भाई अनिरुद्ध सिंह जी का यहाँ पर आने पर सनातन समाज के पक्ष में, पूरे धर्म के पक्ष में बात रखने के लिए दिल की गहराइयों से आप सब लोगों की तरफ से धन्यवाद। ठीक है, और आप सब लोगों से मैं ये उम्मीद करना चाहता हूँ कि जो संकल्प हमने यहाँ पर लिए हैं, उन संकल्प को जाकर अपने अपने घर में पूरा करेंगे और उनके ऊपर हम लोग और एक पूरा का पूरा प्रदर्शनकारी उठते हुए दिख रहा है। रणवीर जरा कोशिश कीजिएगा कि अनिरुद्ध जी हमसे बात भी करें, उनसे जरा प्रश्न पूछिए किस तरह की मांग वो रख रहे हैं। क्या हाँ जी, आप ही के साथ लाइव बने हुए हैं जी। आपने क्या आश्वासन दिया है और पूरा मसला क्या है? देखिए, मसला तो पूरे प्रदेश के सामने है ही है, आपको भी पता ही है। यहाँ आज कॉल करी गई थी, जो अवैध निर्माण हो रहे हैं उसके खिलाफ कॉल करी गई थी। और जो थड़ी वाले, रेडी वाले बैठते हैं, जो बाहरी क्षेत्रों से आ रहे हैं, बिना वेरिफिकेशन के बैठ रहे हैं, उस बारे में आज मुद्दा था, कॉल करी गई थी। हमने पिछले कल ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने रुमित जी को, हमारे सारे काउंसलर्स को, सभी को, चाहे नरेंद्र ठाकुर जी हैं और दीपू जी हैं और विनय हैं और सभी काउंसलर, विशाखा जी हैं, अपने मल्याना वाली काउंसलर है, सभी को बुला के इस मामले पे काफ़ी लंबी डिस्कशन करी है और पूरा विश्वास दिलाया है कि कानून लेके आएंगे कि जो तय बाजारी पे बैठते हैं बाहर से आके, क्योंकि 190 रजिस्टर है, इतने सारे कैसे बैठ रहे हैं, उसके बारे में बात करी है। एक मिनट पहले मैं अपनी बात कर लूँ। तो उसके बारे में बात करी है, पूरा विश्वास दिलाया है कि उनके ऊपर जरूर कानून बनेगा और जल्दी बनेगा, इमीडिएटली। और दूसरा जो आप बात कर रहे हैं अवैध निर्माण की बात, मंदिर, मस्जिद या किसी धार्मिक स्थल या किसी मकान की नहीं हो रही है ना, बात हो रही है लीगल कंस्ट्रक्शन और इलीगल कंस्ट्रक्शन की। तो जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है, चाहे वो किसी भी रूप में होगा, उसको जो है उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। ये सभी का मत है, सदन का भी मत है, लोगों का भी मत है, क्योंकि उससे एक क्या है कि और तनाव खराब ना हो, कानून के दायरे में रह के इमीडिएटली एक्शन, चाहे वो कोई धार्मिक स्थल है, किसी का भी, किसी भी समुदाय का धार्मिक स्थल है, उसकी चाहे वो है, चाहे किसी का घर है, चाहे किसी की दुकान है, उसके ऊपर जो है लीगल एक्शन एज पर लॉ जो है वो होने जा रहा है। 5 बारी नोटिस आ चुका, आपने अभी कहा 5 से भी ज्यादा। देखिए ऐसा है, 5 आगे का क्या लगता है कि अब इस पे नहीं, मेरी बात सुनिए। देखिए, मैंने कल विस्तृत जानकारी जो है पूरे सदन को दी है, विस्तृत, कब ये शुरू हुआ, ज़मीन किसकी है, कौन से सन में किसकी ज़मीन थी, कितने बीघा ज़मीन है, 2010 में पहला नोटिस इशू किया है, उसके बाद फिर भी बार नोटिस देते गए, फिर भी कंस्ट्रक्शन का काम नहीं रुका। तो ये तो अधिकारी जिम्मेवार हैं, अधिकारी बिल्कुल इसके लिए जिम्मेवार हैं। बिजली पानी काटा क्यों नहीं काटा है, उसके लिए वो अधिकारी जिम्मेवार हैं। ये नहीं कि मैं इस प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ, मैं सारी प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहा हूँ। अधिकारी जिम्मेवार है, उनको तुरंत एक्शन लेना नहीं चाहिए, लेना पड़ेगा, क्योंकि संज्ञान में भी आया है। बात ऐसी है, जब संज्ञान में आएगा सरकार भी तभी काम कर पाएगी। यहाँ पर ये बात हो रही है कि ये मसला केवल यहाँ का हिमाचल का है, पूरे हिमाचल में इस तरह की स्थिति है, रूमित ये कह रहे हैं। देखिए, ऐसा है, मेरे तो यहीं पे ध्यान आया है अभी, तो मैंने बोला है जहाँ भी पूरे हिमाचल में है, आप बताइए, उसके ऊपर अधिकारियों को बोल के सख्त एक्शन, किसी भी समुदाय के प्रति, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे हिंदू हैं, चाहे अन्य हैं, अगर कोई गलत काम करता है, हमारे को कानून के दायरे में रह के, हम सिटीजन हैं, इंडिया के सिटीजन हैं हम लोग, कानून के दायरे में रह के हमारे को काम करने चाहिए। और जो भी कानून सबसे ऊपर है, धर्म से ऊपर भी कानून है। ओवैसी ने तंज कसा है आप, देखिए, वो बीजेपी की बी टीम है, ओबीसी साहब, और वहाँ बैठ के गप्पे मारना आसान है। बात यह है ना, गलत को वो भी सही नहीं बोल सकते, वो भी एक लॉयर हैं, बड़े लॉयर हैं, पढ़े लिखे हैं, उनको पूरी जानकारी नहीं होगी तब वो बोल रहे हैं। ओवैसी इसको हिंदू मुस्लिम में कन्वर्ट करने, नहीं, उनका काम ही है, उनके जो वजूद है, उनका जो वजूद है केवल धर्म के ऊपर है और कुछ है ही नहीं।
तो अनिरुद्ध सिंह यहाँ पर है। अनिरुद्ध जी, आपने रणवीर, अनिरुद्ध सिंह का ये कहना है कि उन्होंने विस्तार से सारी बात रखी है। उन्होंने ये भी कहा है कि दोषारोपण की बात अगर करें तो चाहे जो भी अवैध निर्माण हो रहा है, अगर अधिकारियों ने इसे अलाउ किया तो गलत है। स्टेट्स के पास भी खबर आती रहती है कि बांग्लादेश से और अन्य देशों से लोग पलायन कर रहे हैं, वो क्रॉस बॉर्डर कर देते हैं और उनका पता ही नहीं चलता वो है कौन। तो इसीलिए हम वेरिफिकेशन तो बोल रहे हैं। अगर मैं किसी दूसरे प्रदेश में जाता हूँ काम करने, मैं खुद की अपनी बात कर रहा हूँ, तो मेरी वेरिफिकेशन भी होनी चाहिए। मैं एक दूसरे प्रदेश में जाके अगर मैं वहाँ काम करने गया, सर्कुलर इशू होते हैं रोज डिपार्टमेंट से, कहीं चोरियाँ हो रही है, कहीं मर्डर हो रहे हैं और वो पता ही नहीं चलता लोग थे कौन। कोई हाउस होल्ड हाउस हेल्प थी, तो जब पता तो लगना चाहिए कि वो नेपाल का है, वो बांग्लादेश का है, वो भूटान का है, वो पाकिस्तान का है। तो इसलिए इसी को वेरिफिकेशन बोलते हैं। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आप हाउस होल्ड रखो, वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी समुदाय का हो, उसकी भी वेरिफिकेशन होनी चाहिए। मेरा मानना ही है उसकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए। वो कहाँ से आया है, उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड वहाँ पे जिस प्रदेश से आया है। अब वैसे भी परिवार रजिस्टर होते हैं ना, हम तो परिवार रजिस्टर के हिसाब से की बात कर रहे हैं। कहाँ से कहाँ का मूल निवासी है, उसके घर में कौन है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, ये वेरिफिकेशंस के मामले रहते हैं। अधिकारी जिम्मेदार है, क्या कार्रवाई करेंगे फिर आप इसमें? देखिए ऐसा है, अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश से अभी जल्द ही उच्च अधिकारियों को जो है इसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी कि जितने भी लोग बैठे हैं या कोई घरों में भी काम कर रहे हैं, उनकी वेरिफिकेशन जो है इमीडिएटली करनी चाहिए। तय बाजारियों, उसके बाद जो है तय बाजारी लाइसेंस जो है वो मिलना चाहिए। और जो अवैध बैठे हैं, दुकानों के बाहर बैठे हैं, 200-500 रुपये लेके बाजारों में बैठे हैं, सुरंगों के अंदर बैठे हैं, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, चाहे शिमला का क्षेत्र हो, चाहे कसुम्पटी का हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, हिमाचल का कोई भी क्षेत्र हो, वहाँ से जो है प्रॉपर वेरिफिकेशन के बाद, प्रॉपर लाइसेंस के बाद जो है वो बैठना चाहिए। कोई तनाव ना हो, इसके लिए क्या आपने किया? आपको कोई तनाव दिख रहा है? कोई तनाव क्या है इसमें? कल माननीय मुख्यमंत्री ने विश्वास पूरा दिलाया है। सभी ने माना है इस बात को। ऐसा नहीं, उनके बात का सम्मान है। उनकी बात जो है, मुख्यमंत्री के हर शब्द जो है उसका मतलब होता है। उनकी बात जो उन्होंने करी है, वो अपने बात पे, मुझे पता है उनका इतिहास, जो बात बोलते हैं वो पत्थर की लकीर होती है। उन्होंने बोल दिया, हमने उनकी बातों का, और सभी ने, जितने भी यहाँ काउंसलर्स हैं और बाहर से सारे आए हुए हैं, उन्होंने उनकी बात का सम्मान करते हुए आज ये वाला आंदोलन खत्म कर रहे हैं, क्योंकि अब एक्शन होने जा रहा है ना। अच्छा, आज आंदोलन खत्म किया जा रहा है। अब ये वाला आंदोलन, ये तो आंदोलन नहीं था। आंदोलन जो भी मीटिंग है, जो भी आप इसको कुछ भी खिला सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हो। आप धरना बोल सकते हैं, शब्द अलग अलग है, आंदोलन बोल सकते हैं, धरना बोल सकते हैं, मीटिंग बोल सकते हैं। ये अभी खत्म करी जा रही है माननीय मुख्यमंत्री के बातों को मद्देनजर और उनकी बात का सम्मान करते हुए। एक सवाल लेना चाहेंगे, यहाँ पर जो भी जिस तरह की बातें कही गई, आपको नहीं लगता कि जो माइनॉरिटीज है उनमें एक डर भी पैदा होगा? क्या कहेंगे इसको? नहीं, डरने वाली कोई बात नहीं है। किसी को भी हिमाचल प्रदेश में, हिंदुस्तान के किसी भी आदमी को डरने की जरूरत नहीं है। उनकी रक्षा, उनकी जान की रक्षा, उनके माल की रक्षा, रणवीर, उनसे पूछिए क्या एक टाइम बाउंड तरीके से ये किया जाएगा वेरिफिकेशन और लाइसेंसिंग का काम? हर एक इंसान की, जो सिटीजन ऑफ इंडिया है उसकी है। तो यहाँ लदानी हमारे आते हैं बेचारे, ठीक है, उनका स्वभाव अच्छा होता है, हम तो ना बोल रहे हैं, यहाँ के लोग रहते हैं, स्वभाव अच्छा होता है, हम सबके साथ मिलजुल के। जो गैर हिंदुस्तानी अगर रोहिंग्या है, बांग्लादेशी, उनके साथ क्या किया जाएगा? अब ये टाइम बाउंड किया जाएगा कि जो भी यहाँ पर आ रहा है बाहर से, उसकी वेरिफिकेशन सही तरीके से हो। टाइम बाउंड तो हो गया है। ये लोगों के इकट्ठे होने से, उनके सेंटिमेंट्स को देखते हुए, दिस इज टाइम बाउंड। तो यहाँ पर देखिए अनिरुद्ध सिंह जो पंचायती राज मंत्री हैं, जिन्होंने जिस तरह से सदन के भीतर जो बयान दिया था, उसके बाद किस तरह की स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हुई है, ये यहाँ पर सीधी सी ये बात कह रहे हैं कि ये मसला किसी धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि रणवीर, क्या उन्होंने आपसे भी ये कहा कि उन्हें अंदेशा है कि ये बाहरी हैं, सिर्फ बाहर दूसरे राज्यों से नहीं, पर देश के बाहर से भी बांग्लादेशी, रोहिंग्या भी हो सकते हैं जो अवैध तरीके से यहाँ आए हैं? जी 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 जी, जो यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जो देवभूमि क्षत्रिय संगठन के अध्यक्ष है स्वर्ण मोर्चा, इनके साथ रुमित सिंह ठाकुर हमारे साथ है। रुमित, आप लाइव हैं हमारे साथ, जरा आप बताएं इस पूरे मसले को लेकर अब क्या आपका प्लान ऑफ एक्शन है? आपने कहा कि ये संजौली का मसला ही नहीं, पूरे हिमाचल का भी है। रणवीर भाई, बहुत बहुत धन्यवाद कि, और आपके चैनल के माध्यम से जो पूरे देश की जनता सुनेगी, सीधे तौर पे मैं कहना चाहता हूं कि संजौली में जिस प्रकार से मामला गरमाया,
हमारे एक भाई के साथ मारपीट गई, जिस प्रकार से एक दूसरे ये अधर्मियों ने, विधर्मियों ने जिस प्रकार से हमारे भाई के सिर के ऊपर अटैक किया, कम से कम इतना 14 टांके सिर के ऊपर लगे, उससे ये मामला तूल पकड़ा। उसके बाद अवैध निर्माण को लेकर जहां पर ये बात पहुंची, शिमला के हमारे स्थानीय पार्षदों ने और वहां पे स्थानीय लोगों ने वहां पर जाकर प्रोटेस्ट किया, उसका विरोध किया और पूरे हिमाचल प्रदेश में ये बात आग की तरह फैल गई। हम लोग जिला सोलन में बैठे हैं, कोई मंडी, कोई कुल्लू, कोई सिरमौर, उन लोगों तक जब ये बात पहुंची तो सबने दो मामले अलग अलग थे, एक आपराधिक मामला है मारपीट का, दूसरा अवैध निर्माण का, फिर ये एक कैसे हुआ? ये इसलिए एक हुआ क्योंकि जो ये लोग हैं ये उस मस्जिद से रिलेटेड लोग हैं, जो अवैध निर्माण वहां पर किया गया है, जो वहां से निकलने वाली जो लड़कियों को छेड़छाड़ करते हैं, गंदे कमेंट्स करते हैं, गंदे इशारे करते हैं, लगातार कई समय से लोग देख रहे थे। जब ये चीज हुई तो उन्होंने रात के समय पर वहां पर लोगों को ढूंढने जब गए तो हमारे लोगों उनसे को पता पूछे चला कि यार रणवीर, क्या इन्हें आशंका है कि ये सिर्फ गैर प्रदेश के नहीं गैर मुल्की भी हैं? पकड़ा साहब, और जब जिसके सिर के ऊपर 14 टांके लगेंगे साहब, तो उसके साथ ही वो देखकर कैसे चुप रहेंगे? और जो ये लोग बाहर से आके प्रवासी के तौर पे, यही सवाल है, क्या आप ये कहते हैं कि गैर हिमाचली हैं या बाहर से हैं? बाहर का मतलब क्या? गैर मुल्की भी हैं, जैसे मंत्री ने कहा। बाहर के मतलब कौन है? गैर मुल्की हो सकता है, क्या पता बांग्लादेशी हो, क्या पता पाकिस्तानी हो, क्या पता कौन है सर। जब मान लीजिए कि वहां पर एक विधायक ने बोला 190 लोगों का रजिस्ट्रेशन है, तो दूसरी तरफ से जवाब आया मंत्री जी की कि भैया 1900 लोग कहाँ से आए। यही बात, ये शिमला की बात नहीं, पूरे प्रदेश की बात है कि अगर 4 लोग अगर बाहर से पंजीकरण करा के आए तो उन 4 लोगों के पीछे 400 लोग हिमाचल प्रदेश में कैसे एंटर हुए? उनकी आज तक जांच पड़ताल क्यों नहीं की गई? ये तो पुलिस नाकाम है, सरकार नाकाम है। फिर सरकार की बात तो इसमें कि पूर्व में जितनी सरकारें रही हैं रणवीर भाई, पूर्व में जितने नेता रहे हैं, उन्होंने आज तक इस संदर्भ में, मान लीजिए कई लोग, कई नेता बोलते जी हम सनातन हिंदू के लिए काम करते हैं। साहब कहाँ सोए हुए थे? क्यों आज तक इस बारे में बात नहीं की गई? क्यों कानून नहीं बनाया गया? राजनीतिक है कि अधिकारी हैं? स्थानीय प्रशासन अधिकारी भी तो हैं रणवीर, उनको भी पूछना पड़ेगा। अधिकारियों की बात अनिरुद्ध सिंह ने भी की थी। कानून नहीं बनाया गया? क्यों इन रेडी फड़ी वालों को, क्यों इन प्रवासियों के खिलाफ जांच पड़ताल के आदेश यहाँ से नहीं दिए गए? अधिकारियों को भी आपने पूछा होगा, क्या कह रहे हैं अधिकारी, क्यों नहीं किया उन्होंने? अधिकारियों से भी मैं आपके माध्यम से, हमने कहा जो हमारी बात हुई, और आपके माध्यम से भी मैं कहना चाहता हूँ कि साहब कि अगर कोई अधिकारी गहरी निंद्रा में कुंभकर्ण की नींद सोया है, अपनी आंखें बंद करके बैठा है, तो वो अपनी आंखें खोल ले साहब। क्योंकि अगर हिमाचल प्रदेश में इस तरीके के प्रकरण बढ़ेंगे तो प्रशासन के लिए आगे क्या आपका आगे का कदम क्या है आपका? रणवीर भाई, हमने 4-5 संकल्प यहाँ से लिए। नंबर 1 कि ये जितने भी लोग हैं जो हमारी माताओं बहनों को, ये जो गैर हिमाचली हैं, ठीक है, प्रवासी हैं और यहाँ पर आते हैं अब रेडी फड़ी लगाने के लिए या यहाँ पर काम धंधा करने के लिए, माताओं बहनों के ऊपर गंदे इशारे करेंगे, गंदी नजर से देखेंगे। तो पुलिस का काम है साहब। सुनिए, ये जो लोग हैं इस नजर से देखेंगे, हमारी माताओं बहनों का चलना मुश्किल कर देंगे साहब। जिस नजर से देखेंगे वो नजर वहाँ नजर की जगह नहीं रहने देंगे। ये तो यानी गैर मुल्की, गैर प्रदेश के लोग बिना लाइसेंस के अवैध तरीके से वहां अगर घुसते हैं तो क्या इसकी जिम्मेदारी सरकार पर और वहां के लॉ एंड ऑर्डर प्रशासन पर और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पर नहीं है? लोकल अधिकारियों को क्या तलब किया जाएगा, उन पर एक्शन लिया जाएगा? क्योंकि अगर 5 मंजिला इमारत वो अवैध है, वो खड़ी हो गई तो किसी के तो नज़र में था। और यही बात अनिरुद्ध सिंह ने भी कही कि भाई उनका बिजली पानी क्यों नहीं काटा गया, ये अधिकारी क्यों चुप रहे? अब वहीं शिमला में स्थानीय लोग और महिलाएं कह रही हैं कि जिस जगह मस्जिद का अवैध निर्माण हो रहा है वहां से महिलाओं का गुजरना मुश्किल हो गया। प्रोटेस्ट इसलिए कि यहाँ पे जो बाहर से मुस्लिम आए हैं उनको हम नहीं चाहते कि वो यहाँ के दंगे प्रसाद करें। हमको ही मतलब यहाँ के हम लोकल वासी और ये लोग हमको मारे आके, इसलिए हम ये कर रहे हैं कि बाहर वालों को जो भी रोंगे आ रहे उन लोगों को आप लोग स्टॉप करें। मस्जिद का मामला है 2010 से शुरू होकर 2014 तक 4 मंजिला भवन बन गया, जहाँ से महिलाएं बच्चे गुजर नहीं सकते और शुक्रवार के दिन वहाँ पे इतनी लड़ाइयाँ होती है और हमारी जो हिंदू बहनें हैं उनको तरह तरह से यातनाएं सहन करनी पड़ती है, जाना आना मुश्किल हो गया है। मस्जिद का मामला है, मस्जिद तो हिंदू तुड़ा के रहेगा क्योंकि लोकेलिटी में है, इसके लिए हमारी लड़ाई जारी रहेगी। अभी तो ये प्रदर्शन है, आगे आगे लड़ाइयाँ होगी और हिंदू समाज इसके लिए एकत्रित होगा। एक हिंदू भाई है, उन पर परसों कुछ मुसलमानों ने मलयाला में हमला किया जिससे कि उनके सर पर 14 टांके लगे हैं। उसके खिलाफ ये लड़ाई सड़कों पर आई है कि जो यहाँ पर इनके मुसलमानों की जो संख्या बढ़ रही है, इसके लिए पूरे तरह से जांच होनी चाहिए कि कहाँ से ये लोग आ रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बांग्लादेशी या रोहिंग्या कोई ये यहाँ पर घुस रहे हैं।
देखिए, शिमला के संजौली इलाके में ये मसला जैसे आपने सुना इसलिए बढ़ गया, तूल पकड़ गया क्योंकि वहाँ पर झगड़ा हुआ और एक स्थानीय को उसके सर पर 14 टांके आए हैं, इतनी गहरी चोट लगी है। ये जो आक्रामक और ये जो हिंसा हुई ये उस अवैध निर्माण उस मस्जिद से जुड़ी हुई है। यही आरोप है कि उस मस्जिद के अंदर जितने लोग वहां आ रहे हैं वही इस घटनाक्रम को वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा कर रहे हैं। शुक्रवार को सड़कों पर जम रहे हैं और लोगों का आना जाना वहां पर मुश्किल हो रहा है और वहां की लोकल महिलाओं को तकलीफ हो रही है क्योंकि उनको गंदी नज़रों से देखा जा रहा है और उनके साथ ईव टीजिंग के मसले हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये मामला तूल पकड़ गया। अब ये सिर्फ संजौली तक नहीं सीमित है, पूरे हिमाचल के अंदर कितने ऐसे अवैध निर्माण हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो अवैध तरीके से हिमाचल में घुसे हुए हैं, जिनको वहां पर रेडी लगाने का लाइसेंस नहीं है। क्या इन लोगों के पास प्रॉपर दस्तावेज हैं, पेपर्स हैं? इसके बारे में क्या अब सुखविंदर सुक्खू सरकार एक टाइम बाउंड तरीके से इन्वेस्टिगेशन करेगी, एक अभियान शुरू करेगी? ये देखने वाली बात है। देखिए, हर जगह अलर्ट मोड पर पुलिस प्रशासन है, लेकिन प्रदर्शनकारी सब जगह निकल के आए हैं। हिमाचल में शिमला विधानसभा, वहां पर विधानसभा के बाहर प्रदर्शन, संजौली में प्रदर्शन और अलग अलग इलाकों में अब प्रदर्शन आ गए हैं।